हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश जैन स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से टारगेट अभी की इस ऑनलाइन कक्षा में। रीजनिंग बाय अखिलेश सर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ईएमआरएस के एग्जाम जिनके हो चुके हैं, प्रिंसिपल, जूनियर अकाउंटेंट, टीजीटी और पीजीटी के पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। और उम्मीद करता हूं कि ईएमआरएस में आपका जो स्कोर है वो काफी अच्छा रहा होगा और आप सब ने काफी बेहतरीन यहां पर स्कोर किया होगा। जी हाँ, विशेष रूप से रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग के सारे प्रश्न अपनी मैराथन कक्षाओं से या यूट्यूब पे जो क्लास हुई थी या फिर विशेष रूप से एप्लीकेशन पर जो हमने आपको चीजें सिखाई थी और पढ़ाई थी, उनसे बाहर कुछ भी नहीं था, ये आप स्वयं कह सकते हैं। जी हाँ, अगली तैयारी अब जो है वो एनवीएस केवीएस की है। लगभग 1 महीने से भी कम का समय बचा है एनवीएस केवीएस की तैयारी के लिए। जी हाँ, तो इसी पर्सपेक्टिव में एक महा मैराथन क्लासेस का दौर जो चला आ रहा है ईएमआरएस के समय से, ये कंटिन्यू रहेगा आपके लिए टिल एनवीएस केवीएस के एग्जाम तक के लिए। तो हम यहाँ पर कंप्लीट संपूर्ण रूप से तैयार हैं आप सबकी सहायता करने के लिए। क्या आप भी तैयार हैं आपकी स्वयं की सहायता करने के लिए? जी हाँ, अगर आप तैयार हैं तो हमारे साथ जल्दी से जुड़ जाएं इस बेहतरीन लाइव सेशन में। तो ईएमआरएस में जो परीक्षा का पैटर्न रहा है लगभग वैसा ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एनवीएस केवीएस में भी सवालों का पैटर्न रहेगा। कुछ सवाल नए जुड़ेंगे तो उसकी चर्चा में आने वाले समय में आपके साथ जरूर करूंगा। लेकिन आज की जो क्लास जो है वो एनवीएस केवीएस और जो हॉस्टल वार्डर का एग्जाम, जो जेएसए का एग्जाम, स्टाफ फीमेल नर्स का जो एग्जाम 21 तारीख को प्रस्तावित है ईएमआरएस के लिए, उसके लिए भी ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप सभी फटाफट से यहाँ पर जुड़ जाएं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। पहले प्रश्न से मैं आपको जोड़ता हूं और सवाल आपके सामने फिर से एक सीरीज का सवाल है। सीरीज का सवाल है 5-18 39 68 क्वेश्चन मार्क। और क्या होगा? तेरा ऑप्शन में नहीं है ज्योति सोनी जी। 7 और 5 13 कैसे हो जाएंगे? अरे ज्योति जी, पहले 1 था, फिर 3 था, फिर 5 था, फिर 7 था, फिर 9 था। ये प्लस करने थे। 1 में 1 प्लस किया 1 था, फिर 2 प्लस किया 3 आया, फिर उसमें 5 2 प्लस किया 5, 5 में 5 प्लस करेंगे 10, 10 में 7 जुड़ा 17, 17 और फिर 9 जुड़ा 26 आया ना। जिनको समझ में नहीं आया वो ध्यान देना। ए बी ई क्वेश्चन मार्क क्यू और जेड है ना। जिनको समझ में नहीं आया था वो ध्यान देना इधर, है ना। पिछले वाला ये 1 नंबर पे आता है, ये 2 पे आता है, और ये 5 पे आता है, ये 17 पे आता है और 26 पे आता है। यहां से प्लस 9 दिख रहा है सामने, यहां से प्लस 1 दिख रहा है, यहां से प्लस 2 दिख रहा है। ए भी था ना, हाँ ठीक है। और ये 5 प्लस 3 दिख रहा है। तो पहले 1 प्लस हुआ, फिर 3 प्लस हुआ। अब क्या प्लस होगा? 5 प्लस होगा। तो 5 और 5 10। अब क्या प्लस होगा? 7 प्लस होगा। तो मिल गई ना सीरीज। तो 1 प्लस 1 2, 2 और 3 5, 5 प्लस 5 10, 10 पे क्या आता है? जे। यहां से आया, ठीक है। अगला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने। क्या कह रहे हैं आंसर? क्या बता रहे हैं लोग, जनता क्या कह रही है आंसर के बारे में? आइए बात करते हैं। 5 18 39 68 क्वेश्चन मार्क और 150। क्लियर है यहां तक? चले आगे। अब जो अच्छा, सीरीज बहुत जल्दी नहीं जा रही, सीरीज बहुत जल्दी या फास्ट आगे नहीं बढ़ रही, सीरीज बहुत जल्दी या फास्ट आगे नहीं बढ़ रही है। तो कैसे करेंगे सॉल्व? आइए बात करते हैं। 5 से 18 जा रहा है, यानी कि प्लस का 13 दिख रहा है अपने को, ठीक बात है। 18 से 39 जा रहा है, जिंदगी में दुख आने योग्य लग रहा है, पर कोई बात नहीं, देखते हैं। डिफरेंस ऑफ डिफरेंस भी हो सकता है, बहुत जल्दी सीरीज नहीं बढ़े तो अपन सिंपल सोचेंगे, राइट। तो 5 13 और 18, अब इतना हो रहा है 39। 9 में से 8 गया 1, और फिर 3 में से 21 प्लस हो रहा है। फिर यहां से 68 में 18 में से 9 गए 9, हासिल 1, 29 प्लस हो रहा है। जिंदगी में ठीक लग रही चीजें। आइए चलते हैं आगे। अब क्या है? 13 और 8 21, 21 और 8 29, मतलब सब में +8 होकर डिफरेंस जनरेट हो रहा है। जैसे 13 21 29, तो 18 5 18 13 प्लस हुआ, 13 में 21 प्लस हुआ, +8 करेंगे, +8 करेंगे तो 29 और 8 कितना होता है? प्लस का 37, कितना होगा? 37। तो 68 में 37 जोड़ेंगे तो 8 और 7 15, हासिल 1 7, 105 इज द करेक्ट आंसर। आप सब ने बिल्कुल सही आंसर किया, 105। आप सब बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, मजा आ जाता है आपके साथ जुड़कर। एक बार क्लास को शेयर कर दो ताकि जो लोग अभी तक मजा नहीं ले पाए हैं जुड़ने का, वो भी आनंद ले सके इस क्लास के साथ जुड़कर। एक बार क्लास को जल्दी से आप सभी शेयर करें
बढ़ेंगे अगला सवाल। स्क्रीन पर आपके सामने 5 अलग अलग छात्र हैं, अलग अलग विद्यालय हैं, अलग अलग कार्यक्रम है, और ये सवाल भी एग्जाम में आया हुआ सवाल है। एक बेहतरीन सवालों में से एक सवाल साबित होने वाला है। आइए बढ़ेंगे, बहुत प्यारा सवाल है, करें कैसे। श्वेता शुक्ला यूट्यूब पर केवल मैराथन क्लास होगी, मैथ्स की प्रॉपर क्लास जो होती है वो वहीं पर होगी, ऐप पर। सब में है, एपी बंसल सब में है भाई, सब में पैटर्न सब सेम है। सर आप बच्चों का पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करते, धन्यवाद जी। बिल्कुल, आइए सवाल चलते हैं। 5 छात्र कुणाल, भूमि, मृदुला, विकास और गीतिका 5 अलग अलग विद्यालय में पढ़ते हैं, TUVXW X3 है ना। एंड दे लाइक डिफरेंट कलर, 5 कलर रंग, लाल, पीला, नीला, गुलाबी, हरा। भूमि विद्यालय X ने और उसे गुलाबी या लाल रंग पसंद नहीं है। हरा पसंद करने वाले विद्यार्थी T से है। कुणाल को नीला रंग पसंद है। मृदुला न तो T से है और न ही W से है। विकास W से नहीं है और न उसे लाल रंग पसंद है। विद्यालय V से कौन है, उसे कौन सा रंग पसंद है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। आइए शुरुआत करते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, पर्सन और थिंग यानी व्यक्ति, उनके सामने रंग या विद्यालय जब कोई भी है, सबसे पहले व्यक्तियों का नाम लिख दो। एक तो कौन है? कुणाल, ना नाम से चलो, कुणाल पहले कौन है? कुणाल है। दूसरा है भूमि, है ना, तो नाम लिखने पड़ेंगे आपको, भूमि। फिर है मृदुला, मृदुला, मृदुला। फिर है विकास, विकास, नेक्स्ट विकास है। और अगली है गीतिका। Here's 5 students who belong from a different school as well as they like different color among 5 color which is given, right? तो let's begin from this one. क्या कहता है? शुरुआत करते हैं। पहला तो कह रहा है 5 छात्र अलग अलग हैं, उन्हें अलग अलग रंग पसंद है। और क्या कह रहा है देखते हैं। भूमि विद्यालय X से है, तो भूमि का विद्यालय X हो जाएगा, ठीक बात है। उसे गुलाबी या लाल रंग पसंद नहीं है, मतलब गुलाबी और लाल रंग, तो उसके लिए मतलब नहीं है, गुलाबी और लाल रंग उसको पसंद नहीं। भूमि विद्यालय X से है, भूमि विद्यालय X से है। सर एनवीएस के करंट विंडो ओपन होगी? अभी चल रही है, अभी चल रही है ना, अभी चल रही है, आप देखो अभी उसमें। तो भूमि जो है विद्यालय X से और उसे गुलाबी या लाल रंग पसंद नहीं है। क्या लिखा हुआ है? भूमि इज फ्रॉम स्कूल X एंड शी डज नॉट लाइक पिंक एंड और रेड, यानी कि गुलाबी और लाल रंग पसंद नहीं। अगला, हरा रंग पसंद करने वाले विद्यार्थी विद्यालय T से, टी के साथ हमेशा क्या आएगा? हरा आएगा, ये फिक्स बात है। ये जहां कहीं भी आएगा एक साथ आएगा, टी और हरा। ठीक है, आगे चलते हैं। कुणाल को नीला रंग पसंद है। कुणाल का रंग जो है वो नीला है। कुणाल का रंग कैसा है? नीला। कुणाल को रंग कैसा पसंद है? नीला पसंद है, फिक्स इंफॉर्मेशन। मृदुला न तो विद्यालय T से है, मृदुला के विद्यालय न तो T से है और न ही W से, न T से न W से, न T से न W से, न तेरे से न मेरे से, इश्क है रीजनिंग से, न तेरे से न मेरे से, रिश्क है केवल, इश्क है केवल रीजनिंग से। तो यहाँ पर मृदुला जो है न T से न W से, न तो T से और न W से। विकास W से नहीं है, विकास W से नहीं है, विकास भी W से नहीं है। विकास मना कर रहा है, मैं भी W से नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और न ही उसे लाल रंग पसंद, नहीं ही उसे लाल रंग पसंद, लाल यहाँ पर भी नहीं आएगा। लाल के बारे में बातें फैल चुकी है कि लाल यहाँ पर नहीं आएगा। विद्यालय V से कौन है और उसे कौन सा रंग पसंद है? बहुत बढ़िया। नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को पकड़ेंगे सबसे पहले, लाल वाली। नेगेटिव इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पकड़ेंगे लाल वाली, ठीक है। लाल कहां कहां नहीं आ सकता है। और फिर उसके बाद बात करेंगे टी और हरा की। कोई इन्फॉर्मेशन मिस तो नहीं, मैं चेक कर लेता हूं, पूरा पढ़ लेता हूं आपके सामने। तो यहां पर है भूमि विद्यालय से गुलाबी पसंद नहीं है, हरा रंग पसंद करने वाले T से, ठीक है। हरा रंग विद्यालय T से, ठीक है। कुणाल को पसंद है न तो W से और न से D। विकास W से नहीं है, विकास W से नहीं, न ही उसे, अच्छा विकास W से है और उसे लाल रंग पसंद है। सॉरी, यहां पर विकास का लाल रंग पसंद है यार, मैंने गलती से इसे हटा दिया। विकास W से नहीं है, ये बात तो ठीक है, पर उसे लाल रंग पसंद है, ये बात बड़ी जरूरी है। यहां पर उसे लाल रंग पसंद। अब आओ सुनो मेरी बात को। अब कहां आएगा टी और हरा? देखो सुनो, टी और हरे के लिए दोनों खाली चाहिए ना। विकास उसे लाल रंग पसंद है, मैंने यहां गलती से बिना पसंद में लिख दिया था इसको, ठीक है। आगे पढ़ो। टी और हरा साथ में आएगा, कहां आ सकता है? टी हरा आ सकता है, ना 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 ना, यहां पर टी आ नहीं सकता, तो टी यही आएगा और हरा डेफिनेटली यही आएगा। टी यही आएगा, हरा यही आएगा। आगे चलें। लाल यहां पर, गुलाबी नहीं आ सकता, लाल तो ऑलरेडी हो चुका है, गुलाबी यहां नहीं आएगा, तो गुलाबी अब यहीं पर आएगा, ये बात तय है। कौन सा बचा है कलर? पीला, पीला अब यहीं आएगा। आइए लोगों को बिठा दें। टी और W यहां नहीं आएगा, टी कट गया। W W यहां नहीं आएगा, W W कहां आएगा? यहीं आएगा केवल।
WW यहीं आएगा। अब यहाँ पर कौन बचे हैं, दो लोग, क्या बचा है, दो लोग बचे हैं, कौन कौन से बचे हैं भाई, T और UV। तो यहाँ पर U आएगा तो यहाँ पर V आएगा, लेकिन यहाँ पर V आएगा तो यहाँ पर U आएगा। इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है V और U के बारे में, इसलिए यहाँ पर ऐसे ही आएंगे। तो विकास लाल पसंद करता है क्या, विकास लाल बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन ही। गीतिका पीला, गीतिका पीला है क्या, नहीं, हरा है, गलत। कुणाल हरा है क्या, नहीं, गलत है। मृदुला नीला है क्या, कंफर्म नहीं है, मृदुला कंफर्म नहीं है, गलत। तो ऑप्शन क्या आएगा, विकास लाल, विकास लाल बिल्कुल सही, विकास को लाल पसंद है, बिल्कुल सही बात है। EMRS में इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आप हमेशा तैयार रहना दोस्तों, जरूर से पूछे जाएंगे। अगला सवाल स्क्रीन पर हर्षद है, इस बार हर्षद को चलाना है, सब तरफ दौड़ाना है, हर्षद को दौड़ाना है इस बार। शिवानी शर्मा, सर पहली बार रीजनिंग में इतना कुछ सीखने को मिला, सर तो बहुत है यूट्यूब में, लेकिन बाय गुड सर आप जैसा नहीं, और कभी मन भी नहीं होगा कि किसी और से देखें, इतना अच्छा समझाते हैं आप, थैंक यू। शिवानी शर्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मृदुला कंफर्म नहीं था, U और V का कंफर्म नहीं था, U और V का कंफर्म नहीं था, ठीक बात है। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला, हर्षद शुरुआत की, हर्षद स्टार्टेड फ्रॉम हिज स्कूल, इंग्लिश में पढ़ना यार, हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है मुझे। डायरेक्ट शुरुआत कर ली उसने, कहां से करी बताया नहीं, अपने स्कूल से शुरुआत करता है। हर्षद स्टार्टेड हिज स्कूल फ्रॉम हिज स्कूल एंड वॉक 100 मीटर्स, 1000 मीटर्स ईस्ट, है ना, 1000 मीटर पूर्व की चलता है, तो लाते हैं हर्षद को पूर्व की ओर 1000 मीटर चलता है कौन, हर्षद। हर्षद स्टार्टेड फ्रॉम हिज स्कूल एंड वॉक्ड 100 मीटर्स फ्रॉम ईस्ट। हर्षद टर्न्ड लेफ्ट एंड वॉक 200 मीटर, यहां से वो लेफ्ट मुड़ता है, यहां से वो लेफ्ट मुड़ता है। हर्षद टर्न लेफ्ट एंड 200 मीटर्स रीच्ड शॉप, यहां से 200 मीटर मुड़ता है, स्कूल है यहां पर उसका, और यहां से 200 मीटर मुड़ता है, 2000 मीटर सॉरी, यहां से 2000 मीटर, 2000 मीटर, 200 मीटर सॉरी, 200 मीटर ही है, 200 मीटर, और यहां पर क्या है, वो शॉप है। फ्रॉम द शॉप ही वॉक 2000 मीटर वेस्ट एंड देन टर्न, यहां से 2000 मीटर, 2000 मीटर मान लीजिए, यहां पर, यहां से वेस्ट में मुड़ता है 2000 मीटर, 2000 मीटर। शी वॉक 2000 मीटर वेस्ट एंड देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5000 मीटर, यहां से लेफ्ट मुड़कर 5000 मीटर, 5000 मीटर होता है, 5000 मीटर। And finally turn left and walk 118 meter to reach his home. अरे थोड़ा सा गलत है प्रश्न, है ना, प्रश्न गलत है सारा, है ना। एक्चुअली जो डेटा है वो उसको कॉपी पेस्ट किया है, तो क्या है कि थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है ना, इसको एक बार छोड़ते हैं अपन, क्योंकि बहुत सारा डेटा मुझे चेंज करने पड़ेंगे। 118 नहीं है यहाँ पर, ये नहीं है, इस क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है, इसको बाद में देखेंगे ना, गलत टाइप हुआ है, 2000 नहीं है यहाँ पर, 200 है, यहाँ पर 1000 है, संभव ही नहीं आंसर आ जाए, तो एक बार बाद में इसको देख लेंगे, है ना। चलो अगला सवाल देखेंगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके और मेरे सामने जी। जी के सबसे पहले करिए ज्योति सोनी, जो आपका सबसे अच्छा पार्ट है उसको सबसे पहले करिए। ठीक है, हाँ रॉ क्वेश्चन है। आइए अगला सवाल चलते हैं यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। 4 डॉक्टर NMQP तथा 4 नर्स ABCD एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर एक दूसरे के सामने बैठे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक दूसरे के सामने तो ऐसे ही बैठेंगे अंदर की ओर, कोई भी दो नर्स अथवा कोई भी दो डॉक्टर एक साथ नहीं बैठे, ठीक है बात। तो डॉक्टर कौन है, MNQP 4 डॉक्टर है, ABCD 4 नर्स हैं, कोई भी 2 डॉक्टर और 2 नर्स एक साथ नहीं बैठे, ठीक है, क्लियर है। शुरुआत करें, टाइपिंग मिस्टेक उसमें बिल्कुल। आइए अगला सवाल शुरुआत करते हैं, यहां पर देखिएगा, P D और C के बीच में M के सामने बैठा है, तो यहां पर नो टू नर्स और डॉक्टर, ठीक है। P इज सिटिंग बिटवीन D एंड C एंड अपोजिट टू M, P जो है मान लीजिए P यहां पर है, ये C और ये D,
क्लियर बात। और एम के सामने बैठा, बिल्कुल सिंपल। पी डी और सी के बीच एम के ठीक सामने बैठा। ए एम और एन के बीच सी के सामने बैठी। ए जो है एम और एन के बीच ए के सामने बैठी है। बी क्यू के दाईं ओर, बी क्यू के दाईं ओर बैठी है। बी क्यू के दाईं ओर, तो बी क्यू के दाईं ओर, बी क्यू के दाईं ओर बैठी है। और एन के बाईं ओर बैठी है। एन के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। चलो सवाल पढ़ लिया सबने, चलो शुरुआत करते हैं। देखो एक बात समझना, मैं तो ऐसे ही कर रहा था, पढ़ रहा था सवाल समझो। 4 डॉक्टर है NMQP और 4 नर्स है ABCD, 4 और बैठे हुए हैं ना। कोई भी 2 नर्स 2 डॉक्टर साथ में नहीं बैठे, ठीक है, सुनना बात को। 8 लोग टोटल। अच्छा सवाल है, EMRS में आया हुआ है। ये 8 लोग बना दो आप सबसे पहले तो, ठीक बात है। और 2 केस लगेंगे इसमें, क्योंकि C और D के बीच में, C और D अपने को नहीं पता किधर किधर बैठते हैं, इसलिए जिंदगी में थोड़ा दुख रहेगा इस वाले में। तो कोई बात नहीं, दुख रहे तो हम किस दिन काम आएंगे अगर दुख रहा तो। पहला सवाल, पहला लाइन पढ़ते हैं और करते हैं। यहां पर P D और C के बीच में है और M के सामने। P यहां बिठा दूं मैं, तो C और D यहां बैठे हुए हैं और M के सामने है। यहां तक तो ठीक है, पर किसने कहा कि C और D यहीं बैठेंगे? हो सकता है D यहां बैठे, C यहां बैठे, P बीच में और M उसके सामने। आया समझ में? इसलिए दुख आया जीवन में। ये P D और C के बीच M के सामने, A M और N के बीच C के सामने बैठी है। A जो है वो M और N के बीच, तो M और C के सामने कौन बैठी है? A। और वे किसके बीच में? M और N के। C इधर है तो यहाँ पर A आ जाएगा, तो M और N के बीच में बैठी कौन? A बैठी। साथ में कोई आना नहीं चाहिए। C यहाँ पर आ गया, A यहाँ पर आ गया, यहाँ पर B नहीं आएगा। B अब 100% यही आएगा। B आ नहीं सकता C के साथ। और यहाँ पर C आ गया, यहाँ पर B आएगा, तय है बात। NMQP, तो क्या बचता है? Q बचता है, Q यही आएगा। और यहां पर Q यहां बचेगा। अब प्रश्न यहां पर क्या है? तो बड़ा सुंदर सवाल है, ध्यान से देखना इस प्रश्न को। A M और N, ठीक है, B Q के दाईं ओर बैठी है। B Q के दाईं ओर, तो Q के दाईं ओर तो B यही बैठेगा इस वाले केस में। यहां तो बाईं ओर हो गई, Q जो है B के दाईं ओर, तो B के दाईं ओर हो रहा है, बिल्कुल ये साइड दाईं ओर होगी, ठीक है। और N के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। B N के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। क्या यहां पर N के बाईं ओर तीसरे स्थान पर हो रहा है? क्या यहां पर राइट साइड में हो रहा है? तो ये पॉसिबल नहीं है। यहां पर आप देखो जो है ना, B Q के यहां पर N के बाईं ओर तीसरे स्थान, तो N के बाईं ओर तीसरे स्थान पर यहां बैठेगी, तो ये वाला केस नहीं बनेगा, यहां के गलत हो जाएगा। तो प्रश्न क्या है अपने पास? प्रश्न ये है कि A और B के बीच कौन बैठा है? तो A और B के बीच में कौन बैठा है? M बैठा है, ऑप्शन नंबर 2। क्या क्लियर है बात? चलें आगे, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल ये है भाई ना, आपको बताना है P Q प्लस R माइनस S, ये नहीं, PS से किस तरह संबंधित है? अगला सवाल है PS से किस तरह संबंधित है? चलें आइए पढ़ते देखते क्या है। क्वेश्चन है A प्लस बी का अर्थ है B A की पत्नी है, A माइनस बी का अर्थ है A B की माता है। आहा क्या आदमी है यार भाई मेरा। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं आपके सामने। A इंटू बी, A इंटू बी है, राइट। A इंटू बी का अर्थ है A B का पुत्र है। यहां पर A इंटू बी, राइट, इंटू बचा खाली। A इंटू बी का अर्थ है A इज बी सन, A B का पुत्र है। तो P S से किस प्रकार संबंध? दिस इज द क्वेश्चन। करें सॉल्व, देखें यहां पर क्या हो रहा है। P इंटू, पहले इंटू पकड़ो। A इंटू बी का अर्थ है A B का पुत्र है, तो P इंटू Q का मतलब है P किसका पुत्र है? Q का। सही बात है, पहले वाला दूसरे वाले का पुत्र है, तो P Q का पुत्र है।
प्लस वाला क्या बता रहा है, ए प्लस बी का अर्थ है बी ए की पत्नी है, ए प्लस बी का अर्थ है बी ए की पत्नी है, बाद वाला पहले वाले की पत्नी है, तो आर क्यू प्लस आर वाला आर किसकी पत्नी है, क्यू की पत्नी है, तो आर पत्नी है किसकी, क्यू की, तो क्यू क्या बनेगा, पति। लास्ट में माइनस क्या बता रहा है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है, तो आर माइनस एस का अंदर आर किसकी माता होगी, एस की, आर किसकी माता होगी, एस की। प्रश्न क्या है, पी एस से किस प्रकार संबंध, तो पी क्या लगता है, ब्रदर ब्रदर ब्रदर, हेलो ब्रदर 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 ब्रदर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बिल्कुल दो सही। एक्स कहां पर है, मैं बता दिया एक्स कहां पर है, तो पी एस की क्या लगता है, भाई लगता है, भाई 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 भाई। क्लियर है, चले आगे, बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने, कथन और निष्कर्ष। अगला सवाल, खाली कथन पढ़ना है और स्टेटमेंट और कंक्लूजन पढ़ना है आपको, स्टेटमेंट और कंक्लूजन। सभी अध्यापक अच्छे व्यक्ति होते हैं, सभी अध्यापक ईमानदार व्यक्ति होते हैं, सभी ईमानदार व्यक्ति अध्यापक है, बताइए आंसर, कुछ अच्छे व्यक्ति अध्यापक है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है आपके सामने दोस्तों, बताइएगा क्या आंसर बनेगा इसका। एक बार क्लास को और शेयर कर दीजिए, आधे घंटे का लगभग समय और शेष बचा है, जितने लोग को के साथ इस क्लास को आप शेयर कर सकते हैं आपको करना चाहिए, क्योंकि शेयरिंग इज कैरिंग, यू नो। क्लियर है, आई विल शेयर दिस क्लास, अभी कर दीजिए। चलें आगे, आइए पढ़ते हैं। सभी अध्यापक अच्छे व्यक्ति होते हैं, डायग्राम समझाऊं तो बड़ी अच्छी बात है, सभी अध्यापक अच्छे व्यक्ति हैं, सभी अध्यापक जो हैं, सभी अध्यापक डेफिनेटली कैसे हैं, अच्छे व्यक्ति। मैं खाली आपको समझाना चाह रहा हूं, बाकी होता नहीं ऐसे, अच्छे व्यक्ति मतलब कुछ अच्छे व्यक्ति ऐसे भी जो अध्यापक नहीं होंगे, फिर दूसरे वाले होंगे, राइट। सभी अध्यापक ईमानदार है, सभी अध्यापक किसका हिस्सा है, वापस सभी अध्यापक वापस कैसे हैं, ईमानदार भी है, भाई बहुत अच्छी बात हो गई। क्या समझेंगे इसका मतलब, क्या समझेंगे, आइए। सभी ईमानदार व्यक्ति अध्यापक है, उल्टा सही नहीं हो सकता, उल्टा सही नहीं होगा, ऑल ए आर बी, ऑल सभी ए बी है तो सभी बी ए कभी सही नहीं होता है, तो यहां पर क्या सभी ईमानदार व्यक्ति अध्यापक है, क्या सभी ईमानदार अध्यापक के अंदर आ रहे हैं, ना 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 ना, केवल ईमानदार, केवल अध्यापक ईमानदार है, नहीं नहीं नहीं, बहुत सारे दूसरे भी होंगे, तो सभी ईमानदार सही नहीं है, सभी अध्यापक ईमानदार है सही है, और सभी अध्यापक अच्छे व्यक्ति सही है। कुछ अच्छे व्यक्ति अध्यापक है, अगर सभी अध्यापक अच्छे व्यक्ति है तो वो अध्यापक जो सभी अध्यापक अच्छे व्यक्ति, तो कुछ अच्छे व्यक्ति अध्यापक हो ही जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो केवल सेकंड फॉलो करता है, ऑप्शन बी। आप सबने बिल्कुल सही आंसर किया, क्योंकि ये कुछ कुछ वैसा है, कुछ कुछ कैसा है, कुछ कुछ ये सेलॉक्स जैसा है अपना, है ना। सभी अध्यापक अच्छे व्यक्ति, सभी अध्यापक अच्छे व्यक्ति है, तो इसका मतलब कुछ अच्छे व्यक्ति अध्यापक होंगे, सभी अच्छे व्यक्ति अध्यापक है, वो नहीं सही है, कुछ कुछ वाला सही है मामला। क्लियर मामला, सेलॉक्स में भी अपन ऐसे ही करते हैं, हालांकि डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी अपन बना दिया। अगला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने, ये छोड़ देना एक बार, सुना डेटा सफिशिएंसी, वो डेटा सफिशिएंसी नहीं, ये वो अलग है ना। चलिए अगला सवाल नेक्स्ट आपके सामने, वो डिसीजन मेकिंग था, वो अपने सिलेबस में नहीं है, तो वो अलग दूसरा सब गया प्रश्न, इसलिए हटा दिया। अगला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने, नेक्स्ट। All pinks are scarlets, some scarlet are blues, no blues brown। ये सारे एग्जाम के सवाल लिख दिए मैंने ना, आप निश्चिंत रहिएगा। चलें
नमस्ते, स्वागत। आइए पढ़ते हैं। ऑल पिंक्स आर स्कारलेट, सभी पिंक कैसे हैं? स्कारलेट। ऑल पिंक्स आर, सभी पिंक्स कैसे हैं? स्कारलेट है भाई, SCARLTS, स्कारलेट्स। सम स्कारलेट्स आर ब्लू, सम स्कारलेट, कुछ स्कारलेट्स कैसे हैं? ब्लू है। और नो ब्लू इज ब्राउन, कोई भी ब्लू ब्राउन नहीं है। इट इज कंफर्म, इट इज डेफिनेट बिटवीन ब्लू एंड ब्राउन। पहला प्रश्न, सम ब्राउन्स आर ब्लू, जब मना कर रहा है नो ब्लू इज ब्राउन, तो पहला देखते गलत कर दो, मना ही कर रहा है वो, कोई भी ब्लू ब्राउन नहीं है, और पहला स्टेटमेंट कंक्लूजन क्या कह रहा है? सम ब्राउन आर ब्लू, वैसे गलत हो गया। दूसरा, नो पिंक इज ब्राउन, पिंक का ब्राउन के साथ मामला डाउटफुल केस है। डाउटफुल केस में डेफिनेट कभी सही नहीं होता है, अपने को क्या पता कि कोई भी पिंक ब्राउन है या नहीं। अगला, सम स्कारलेट्स आर पिंक, सम स्कारलेट आर पिंक, बिल्कुल सही होगा। स्कारलेट के बहुत सारा पार्ट पर कुछ भाग पिंक है, बिल्कुल सही है। तो ओनली थर्ड कंक्लूजन फॉलो करता है, ऑप्शन नंबर सी। और मुझे देखना चाहता हूं कोई ऐसा व्यक्ति जो सी के अलावा का आंसर किया हो। इतना पढ़ाया है इनको, इतना, अब तो आपको नींद में भी सही कर लोगे, आप कभी गलत नहीं करोगे।